नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपका आ चुका है 2023-24 विषय हिंदी कक्षा 9। पेपर जो रहेगा आपका 3 घंटे का रहेगा। उसके लिए पूर्णांक आपका 75 नंबर रहेगा। तो मेरे दोस्तों, इस पेपर में यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो इस वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन पेपर आपका है 7 दिसंबर को आप हिंदी का पेपर देंगे। हिंदी के पेपर में यदि आपको धूम मचाना है और पूरे में से पूरे अंक अगर आपको प्राप्त करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, हमारे द्वारा आपके लिए सभी विषय के वीडियोस डाले जा रहे हैं। अगर आपको वो वीडियोस प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो जैसे ही हमारा न्यू वीडियो आता है वो आपको मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो बिना देर के अब हम स्टार्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जोड़ी, खालिस्तान, सत्य फत्य, एक शब्द में उत्तर, ये मिलेंगे आपको। अगर आप इनको सही कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 30 नंबर क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। चलिए, तो अब बिना देर के हम क्या करते हैं, इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पूरा पेपर रहेगा जो आपको 7 तारीख को देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देख लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर, पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। जल्दी से जो दोस्त हमारी लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं सभी को बुला लीजिए। ऑल सब्जेक्ट के पेपर आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो माना गया है वो माना गया है भक्ति काल को। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। कबीरदास की एक रचना है, तो कबीरदास जी की एक रचना है बीजक। काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के जो भेद माने गए हैं 2। पूरा क्वेश्चन पेपर छपेगा, बस आपको शांतिपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। जूरी के साले का नाम था, तो जूरी के साले का नाम था, वो था गया। गया उसका नाम था। शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं, उसे कहते हैं वाक्य। और इस जल पिरले में पाठ की विधा है, तो ये है आपका रिपोर्ताज। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान, खुलेगी सांकल बंद की, तो यहाँ पर द्वार आपका राइट आंसर होगा। रस को काव्य की कहा जाता है आत्मा। अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना। गहना राइट आंसर होगा आपका। वे सब तिब्बत में सबसे खतरे की जगह, तो ठांडे। वे शब्दां जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं खाली स्थान वाले कहलाते हैं। तो यहाँ पर खालिस्तान, ठीक है, ये खालिस्तान आएगा। कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो आरंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। मेरे नाना पक्के माने जाते थे साहब। क्या माने जाते थे? साहब माने जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है अगला प्रश्न, जोड़ी। रस खान को मिला देंगे सवैये। 3 वर्णों का समूह, तो ये क्या कहलाता है? गण। एक अंक की रचना, वो क्या होगी? एकांकी। संस्कृति तथा शिक्षा, तो इसका हो जाएगा श्यामाचरण दुबे। रात का तत्सम हो जाएगा रात्रि। और रीढ़ की हड्डी, इसका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। इस प्रकार आपका पूरा ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने गांव का हरता जनमानस क्यों कहा है? गांव को हरता जनमानस क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि गांव में क्या होती है? हरियाली होती है, और गांव में जब हरियाली होती है तो वो हरियाली सभी के मन को क्या करती? हरती है, हर लेती है। अगला, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? महाकाव्य। महाकाव्य उसे कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो ये आपकी कहलाएगी लोकोक्ति। लोकोक्ति कहलाती है। और साहित्य के पुरखे किसे कहा गया है? आप सभी जानते होंगे, आपने पाठ पढ़ा होगा, प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद को कहा जाता है। हरिशंकर प्रसाद ने उस पाठ को लिखा है। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो यहाँ पर इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। ठीक है, चलिए सत्यापत्य अब हम देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है। तो इसमें क्या लिख दोगे आप? सत्य लिख कर आओगे। ठीक है, सत्य। दूसरा, उपमा अलंकार में उप का अर्थ दूर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा असत्य। और लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सत्य, क्योंकि उसको किससे प्रेम था? गौरैया से। विचार विनिमय के माध्यम को ज्ञाता कहते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? असत्य आपका होगा। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, सत्य। और राम स्वरूप की बेटी का नाम प्रेमा था, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए राम स्वरूप की बेटी का नाम क्या था। मैं पाठ का नाम बता देता हूँ। ये जो पाठ है आपका रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर ने इस पाठ को लिखा है। उसमें आया था राम स्वरूप की बेटी, नाम दे रखा है उसमें। बताइए क्या नाम है? देखता हूँ कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। जो टॉपर होंगे उसका जवाब सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? देखिए, इसी नाम से प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल, मतलब प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर वहाँ पर आप चाहते हैं कि PDF आपको मिल जाए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा PDF सहित। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर इसी प्रकार आपको ऑल सब्जेक्ट के पेपर मिलेंगे। तो सभी दोस्त हमारे, आप अगर चाहते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और हमेशा अपडेट रहिए। घंटी बटन को ऑल पर करिए। जैसे ही वीडियो आएगा उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ और स्वयं देखें, ताकि आप अच्छा कुछ कर सको। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था आपका। और वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी इसमें बहुत सारे, मासिक परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएंगे और वार्षिक परीक्षा में भी आएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर था बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है। आगे देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है हम देख लेते हैं पूरा। देखिए, और क्वेश्चन है ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बता रहे हैं। तो आप सभी दोस्त जितने भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप आगे भी इसी प्रकार क्वेश्चन प्राप्त करेंगे। तो देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। 22 में आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र मिल रहा है, 23 में आपको निबंध है, जो सच्चा नंबर में क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए उसमें एक और ज़बरदस्त पेपर लेकर आने वाला हूँ, जिसका पूरा सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो आप सभी दोस्त बने रहिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।